अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज पढ़ते हैं तख्ती नंबर 15 हुरूफ क़मरी व हुरूफ शमसी। हुरूफ शमसी और हुरूफ क़मरी किसे कहते हैं और कब कैसे किसको पढ़ना पड़ेगा, देखिए। नंबर 1, अलिफ लाम अगर हुरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। किसके? हुरूफ क़मरी के शुरू में अगर अलिफ और लाम हो तो किसको पढ़ेंगे? सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी है ना, हुरूफ क़मरी 14 है। कहीं कहीं पर आप लोग ये सवाल उठाते हैं क्या जब अलिफ है तो उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ क्यों देते? उसके पीछे यही रीज़न है कि ये हुरूफ क़मरी है ना। अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ क़मरी ये 14 हुरूफ अगर आए तो वो क्या होगा, उसमें अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। ये मिसाल दिया, जैसे वल क़मरी। हुरूफ क़मरी कितने हैं? 14। बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। ये 14 क्या है? हुरूफ क़मरी है। इसे याद रखना पड़ेगा। जब भी ये हुरूफ क़मरी अलिफ और लाम के बाद आएगा तो वहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। नंबर 2, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी है ना। अगर अलिफ और लाम हुरूफ शमसी के शुरू में आए है ना तो अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। और हुरूफ क़मरी आने से क्या पढ़ते? अलिफ नहीं पढ़ते थे, लाम को पढ़ना पड़ता था। और हुरूफ शमसी के अगर शुरू में आए तो अलिफ लाम दोनों को भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। जैसे वस्समा, इसमें अलिफ भी है लाम भी है, लेकिन उसको नहीं पढ़ते, डायरेक्ट सीन को पढ़ते हैं। और शमसी अलिफ भी है लाम भी है, लेकिन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट किसको पढ़ते हैं? शीन को पढ़ते हैं। हुरूफ शमसी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, वाद, तो, वा, लाम, नून। हुरूफ शमसी भी कितने हैं? 14 है। बस याद रखना पड़ेगा हुरूफ क़मरी क्या क्या है और हुरूफ शमसी क्या क्या है, फिर आपको ये सब मैटर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ पर नहीं पढ़ना है। पहले देखिए हुरूफ क़मरी, वल क़मरी लाम पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वल यतामा, वल अक़रबीन, मल क़ारिअतु, हुमुल मुफ़्लिहून। ये हुआ हुरूफ क़मरी। अब ये हुरूफ शमसी के बारे में। इज़ा शम्सु, अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट ज़ाल शीन को पकड़ेगा। इज़ा शम्सु, कानन नासु, यक़ूलुर रसूलु, अक़ीमुस्सलात। ठीक है, ये हुरूफ शमसी जैसे पढ़ाया वैसे ही पढ़ेंगे। अब आइए तख्ती नंबर 16, लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, है ना, पुर पढ़ेंगे। और अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारिक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा हर लाम बारिक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, और अगर बारिक हो तो क्या पढ़ेंगे? लफ्ज़ अल्लाह को बारिक पढ़ेंगे अगर ज़ेर हो तो। और इसके अलावा हर लाम को बारिक ही पढ़ा जाएगा। अब इसमें देखिए ज़बर के साथ इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आया, नून में क्या है? ज़बर है, तो यहाँ पे पुर होगा। इन्नल्लाह, क़ालल्लाहु, पुर पढ़ेंगे। क़ालल ऐसा नहीं है, क़ालल्लाहु नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लाम अल्लाह से पहले ज़बर आया। क़ालल्लाहु, ये लाम भी बारीक, ध्यान रखें, कहीं इसके चक्कर में ये लाम को भी पुर ना कर दे। क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु, समिअल्लाहु। अब पेश के साथ आया
हुदूदुल्लाहि, ये भी लाम बारिक नहीं बल्कि पुर पढ़ेंगे क्योंकि लाम अल्लाह से पहले पेश आया। युरीदुल्लाहु खल्क़ुल्लाहि, अब ज़ेर के साथ ये दोनों लाइन के लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। अब ये बारिक पढ़ेंगे। बलिल्लाहु, बारिक, बलिल्लाह ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये गलत हो जाएगा। बारिक पढ़ेंगे कैसे? बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अमरिल्लाहि। अगर इसको कोई अमरिल्लाहि पढ़ेगा तो क्या होगा? गलत, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आया। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आए तो लाम अल्लाह बारिक पढ़ेंगे, अमरिल्लाहि। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।